तो अब इनको परेशानी है, तो ये तो घोटालेबाज हैं। घोटालेबाजों को तो कहना है ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज रह गए। काले अंग्रेज 420 ही हैं। ये इनको अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, बेटी को एमपी बनाना है, दामाद को एमपी बनाना है, साले को एमएलए बनाना है। इनको तो घर की, इन्हें न देश की चिंता, न जाति की चिंता, न समाज की चिंता। ये तो केवल अपने परिवार का जो लूटा हुआ धन है उसको कैसे बचाए रखना चाहते हैं। ये इनके पास 27 प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास अकेले आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हमारे अकेले से लड़ने के लिए 27 दल इकट्ठे हुए। ये अवसरवादी लोग हैं। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुरबा जोड़ा। क्योंकि ममता, समता, कमता, ये सब लोग प्रधान, लालू कालू भालू सारे के सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकता नहीं था। तो ये बेईमान लोग अगर निमंत्रण मांग रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको निमंत्रण मांगना भी नहीं चाहिए। और इनको निमंत्रण मिल जाएगा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये चोर हैं। इनकी जनता इनको जान चुकी है। ना ये राम के हैं, ना ये अल्लाह के हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना गधा रहे ने घोड़े रहे खच्चर हो गए। ઉત્તર પ્રદેશની યોગી સરકારમાં શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી રઘુરાજ સિંહ આજે આપણી સાથે છે, સુરત આવ્યા છે। એની સાથે અમુક મુદ્દાઓ પર વાત કરીશું અને પૂછીશું કેમ કે એમના એજન્ડા શું રહેશે, કારણ કે ઘણી બધા મુદ્દાઓ અત્યારે હાલ દેશમાં ચાલી રહ્યા છે, તેઓ શું કરી રહ્યા છે। રઘુરાજ जी, आप ये भी जो विवाद चल रहा है कि 22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, उसमें विपक्ष कह रहा है कि विवाद कुछ कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्ष को तो कुछ न कुछ कहना है। विपक्ष तो घोटालों के लोग हैं। 27 दल हैं, अब एक दल और कोई मिल गया छोटा सा। 27 दल घोटालेबाज हैं। ईडी के अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में 364-65 करोड़ रुपया पकड़ा गया, हार्ड कैश पकड़ा गया, जो राहुल गांधी का राइट हैंड है। तो ये तो घोटालों के बाज हैं। घोटालेबाज ये नहीं चाहते देश में तरक्की हो। घोटालेबाज ये नहीं चाहते कि धर्म स्थापित हो। ये तो जैसे धर्म युद्ध की लड़ाई हुई थी, तो एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव हैं। तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण की भूमिका में धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही नहीं लड़ रहे, पूरे विश्व में आज उनका परचम फहरा रहा है कि आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तरक्की हो रही थी। ये तरक्की नहीं चाहते, क्योंकि देखिए आज डिफेंस का जो भी सामान बन रहा है हमारे देश में, हम निर्यात कर रहे हैं। पहले क्या है, ये कमीशन खोरी में ये लोग वहां से मंगाते थे और कमीशन खोरी 50-50% होती थी। जैसे कि सोनिया गांधी के घर वाले, परिवार वाले सब लोग अरबपति खरबपति हो गए। ऐसी स्थिति में आदरणीय मोदी जी ने खाते न खाने दे रहे। तो अब इनको परेशानी है, तो ये तो घोटालेबाज हैं। घोटालेबाजों को तो कहना है ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज रह गए। काले अंग्रेज 420 ही हैं। ये इनको अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, बेटी को एमपी बनाना है, दामाद को एमपी बनाना है, साले को एमएलए बनाना है। इनको तो घर की, इन्हें न देश की चिंता, न जाति की चिंता, न समाज की चिंता। ये तो केवल अपने परिवार का जो लूटा हुआ धन है उसको कैसे बचाए रखना चाहते हैं, ये इनकी सोच है। इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं आ गई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तो तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और चौथी बार जब सरकार हम बनाएंगे तो नंबर 1 की व्यवस्था होगी। तो आज पूरे जनमानस जान चुका है, हिंदू जाग चुका है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही देश की भलाई है और हम सब की भलाई है, हमारे परिवार की, हमारे खानदान की, हमारे आने वाली पीढ़ी की। नहीं तो ये बेईमान लूट के इस देश को, आप देख रहे हैं कर्नाटक में 68 स्कूलों में मेल आया है कि सब बुर्का पहनो, अगर नहीं इस्लाम कबूलो, यदि नहीं पहनोगे तो बम से उड़ा देंगे। तेलंगाना में अभी जो देखो इन्होंने सरकार बनाई है, राहुल गांधी की सरकार बनी है कांग्रेस की, उसमें खुल्लम खुल्ला कहा है कि केवल मस्जिद को लाइट फ्री होगी, गिरजाघर को, चर्च को लाइट फ्री होगी, उनके लोगों को तनख्वाह दी जाएगी, हमारे हिंदुओं के लिए नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू न रहेगा तो क्या पाकिस्तान में रहेगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए काम किया है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव वाली सरकारें थी। केवल कहते थे, मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश के संसाधनों पे जो हक है वो मुस्लिम का है, केवल वोट के खातिर। हिंदुस्तान के यहां से बाहर का नागरिक है क्या? तो ये इनको तो ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए जो अगर ऐसी अलगाव वाली बातें करेंगे। और अलगाव वाली बातें जो करते हैं, ये तो देखिए
मैं तो गुजरात को मैं बहुत धन्य कहूँगा। गुजरात एक पुण्य भूमि है, जहाँ से आदरणीय मोदी जी जैसे, आदरणीय अमित शाह जी जैसे नेता पैदा हुए, जो आज धारा 370 खत्म हो गई। नहीं तो ये तो इस देश को बेचने वाले थे। अब्दुल्ला देखिए कहता पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से हम क्यों बात करें? हम क्यों करें हुर्रियत से बात? हम क्यों करें इनसे लोगों से बात? हम नहीं करने वाले, हमको जरूरत नहीं है। ये लोग केवल इसको देश को 89 में पहली बार गृह मंत्री भारत सरकार का मुस्लिम बना था, उसने हमारे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था जम्मू कश्मीर से। अब वो स्थिति नहीं है, न होगी कभी। अब हिंदुस्तान का विश्व में परचम फहरा रहा है, विश्व की चौधराहट आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ही कहूंगा, इन विपक्षियों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गए, बेईमान लोग, 420 लोग, इनको कुछ ना कुछ कहना है। जनता जान चुकी है। 2024 में आप अपनी जीत देख रहे हैं? 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस हम सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, फिर से हम विश्व में परचम फहराएंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इनके पास 27 प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास अकेले आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हमारे अकेले से लड़ने के लिए 27 दल इकट्ठे हुए। ये अवसरवादी लोग हैं। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। क्योंकि ममता, समता, कमता, ये सब लोग प्रधान, लालू, कालू, भालू, सारे के सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकता नहीं है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, उसमें बहुत से नेता आरोप लगा रहे हैं कि इनविटेशन जो है सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, या कई तरह की राजनीति हो रही है। देखिए, तो आमंत्रण पत्रिका को लेकर क्या कहेंगे? देखिए राठौर साहब, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, आमंत्रण पत्र सरकार की तरफ से कोई नहीं है। आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के हमारे चंपत राय जी महासचिव हैं उसके, और हमारे विश्व के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है। हमने, सरकार ने कहीं कोई निमंत्रण दिया, सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रामलला की स्थापना होगी, क्योंकि 500 साल से टेंटों में और ऐसे करके रहते थे हमारे रामलला। जिनका देश, जिनका सब कुछ, जिनका विश्व, वही टेंट में रहते थे। इन बेईमान नेताओं के कारण, ये बेईमान नेता कोर्ट में लिख के देते थे, दलील देते थे कि राम का तो अस्तित्व नहीं है, राम तो थे ही नहीं, राम पैदा ही नहीं हुआ, रामनवमी मनाएंगे, रामनवमी की छुट्टी मनाएंगे, लेकिन राम का अस्तित्व नहीं था। तो ये बेईमान लोग अगर निमंत्रण मांग रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको निमंत्रण मांगना भी नहीं चाहिए। और इनको निमंत्रण मिल जाएगा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये चोर हैं। इनकी जनता इनको जान चुकी है। ना ये राम के हैं, ना ये अल्लाह के हैं। ये तो जैसे कहते हैं ना, गधा रहे न घोड़े रहे खच्चर हो गए वाली स्थिति है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं। अखिलेश यादव लगातार जब से आपकी सरकार आई है तब से प्रहार करते रहे। उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है कि प्रदेश में कुछ हो रहा है। नहीं, अखिलेश को संतुष्टि क्यों होगी? प्रदेश के पप्पू हैं, कैसे हो जाएगी? प्रदेश के पप्पू यदि इतना ही अच्छा काम किए हुए थे तो विपक्ष में क्यों बैठते? वो तो सरकार में बैठते हैं ना। देश का पप्पू राहुल गांधी, प्रदेश के पप्पू अखिलेश हैं। हमारे लिए दोनों ही पप्पू हैं। दोनों ही पप्पू 100 साल जिए, हम तो ये चाहते हैं 1000 साल जिए। ये जब तक रहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी हमारी, और 100% रहेगी, उसमें कोई वो नहीं आएगी, मतभेद नहीं आएगा। आप श्रम मंत्री हैं, तो सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? मैंने आपको बताया कि मैंने 65 लाख लोगों को रोजगार फैक्ट्रियों में स्वरोजगार के माध्यम से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दिया है। और आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर लाखों लोगों को रोजगार दिया है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश का आदमी कहीं कोई नहीं भटक रहा। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमने 18 अटल आवास विद्यालय बनाए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जिसका उद्घाटन जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बनारस में कराया था। तो अब आदरणीय योगी जी ने घोषणा की प्रत्येक जिले में होगा। 18 बन चुके हैं, अब बाकी हमें बनाने 75 जिले में। प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा सुलभ हम करने जा रहे हैं। रेसिडेंशियल विद्यालय हैं, उन गरीब लोगों के, अनाथ के लिए, अपंग के लिए, उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी पूछने वाला नहीं है समाज में। ऐसे विद्यालय बने हैं, हर मंडल में एक एक बन चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है योगी जी के नेतृत्व में। 65,000 मुस्लिम कन्याएं। ये लोग तो हिंदू कन्याओं को देते नहीं थे, हमने तो मुस्लिमों को काटा नहीं, और हमने सबको दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा
आपकी तरह के साहब आप मुस्लिम आपको वोट नहीं देते। मैंने कहा आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के ही मुस्लिम है, 99% कन्वर्टेड हैं। ये कोई वो नहीं है कि जो विदेशी नागरिक हैं, ये सब इंडियन हैं। ये भटके हुए थे, भूले हुए थे, सब ठीक हो जाएगा और सब ये हिंदू विचारधारा में आएंगे और विचारधारा के तहत काम करेंगे, हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे, तो ये सब ठीक होगा। ये सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं आपसे संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। विपक्ष कभी संतुष्ट इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर बेईमानों का, बदमाशों का एनकाउंटर हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि हमारे बदमाश जो मारे जाते हैं वो न मरें, जिनके कारण हम डरा के धमका के वोट लेते थे। अब वो स्थिति नहीं है, इसलिए वो बदमाशों की सरकार थी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, केवल बदमाशों को पालते थे, जबरदस्ती वोट लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज स्वतंत्र है नागरिक, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। आज किसी की बहन बेटी को कोई ले जा नहीं सकता, अपहरण नहीं कर सकता, डकैती नहीं डाल सकता, चोरी नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं सपा की सरकार में आजम खां की भैंस चोरी हो गई थी तो एसएसपी और डीएम ने खरीद के भैंस दी थी उसको, यानी खुद ही ने कहीं कटवा दी होंगी और खुद ही डीएम एसएसपी ने खरीद के अपने पैसे से भैंसें दी थी। जब मंत्री की भैंस सुरक्षित नहीं थी तो आम आदमी सुरक्षित था क्या? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, ये भूले भटके लोग हैं। अगली बार अखिलेश विपक्ष में भी नहीं आएंगे। ऐसे ही जितना हिंदू विरोधी काम करेंगे तो विपक्ष में भी नहीं आएंगे और इनके साथ लाले पड़ जाएंगे सीटों के, ऐसी स्थिति बनेगी। अब आप आखिरी सवाल ये कि गुजरात में आप हैं, तो गुजरात के उद्योगपतियों से उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि गुजरात जो है उद्योग का राज्य कहा जाता है? देखिए, गुजरात उद्योगपतियों का राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। गुजराती बहुत बिजनेसमैन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वर्ल्ड में मिलेंगे गुजराती, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसारित है। तो आप लोग सब आइए हमारे यहाँ बिजनेस, जो भी बिजनेस एक ही विंडो के आधार पर, वन टेबल के आधार पर ही हम लोग सारी व्यवस्थाएं उनको दे रहे हैं। तो इसलिए वह लोग बनेंगे और यहाँ आए और उनका सम्मान करेंगे। हम तो चाहते हैं हमारी तरक्की हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। તો આ હતા ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના સહમંત્રી રઘુરાજ સિંહ, જેઓ અલીગઢથી ધારાસભ્ય છે અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારમાં મંત્રી છે। તેઓ તમામ વિષય પર વાત કરતી સાથે જ કહ્યું હતું કે જે રામ મંદિરની વાત છે, જે લોકોના રામના અસ્તિત્વ પર સવાલ ઊભા કરતા હતા, એ લોકોને ત્યાં આમંત્રણ મળે નહીં મળે એનું કોઈ ફરક નહીં પડી પડવાનો। સાથે જ જે કહ્યું છે કે જે વિપક્ષી છે એને ક્યાંય સંતોષ થવાનો નથી। અખિલેશ યાદવ પર બી એમણે સવાલ કર્યા હતા। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત ટેક, સુરત।